अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। अभी अभी की बड़ी खबरें हैं। खबरें क्या हैं, पहले आपको बता दूं। चीन को बाय बोल सकती हैं 1000 कंपनियां। एक बहुत बड़ी सवाल निकल के सामने आ रहा है। 300 भारत में आने के लिए तैयार हैं। क्यों भारत में वो व्यापार करना चाहती हैं? चीन को छोड़ सकती हैं 1000 विदेशी कंपनियां। एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है। चीन को बाय बोल सकती है 1000 कंपनियां। वजह क्या है, हम इसके बारे में आपसे सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज चैनल के में। मैं रमेश बोल रहा हूं। जैसा कि आप देखते हैं, आज का सवाल सबसे बड़ा है कि क्या 300 भारत में आने के लिए हैं तैयार कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1000 में से 300 कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार है। तो भाई, ये आने के लिए क्यों तैयार है? सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड में अगर किसी की ज्यादा जनसंख्या है तो दो ही कंट्री है एशिया में, एक तो चाइना है और एक इंडिया है। चाइना में जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश इस समय, पूरा वर्ल्ड दहशत में है कि या तो चीन ने इस वायरस को बनाया, क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। उसी के बीच एक समझने वाली बात यह है कि वहां पर जो 1000 कंपनियां हैं, क्या वो भारत में आएंगी तो हमें क्या फायदा होगा? अगर आएंगी भी तो क्यों आएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि बॉयकॉट करना है चाइना को। अब पहले भी उनसे ये बातें चलती रही है, कोई नया चीज तो है नहीं। लेकिन इसी के बीच अगर इंडिया में अगर होता है 300 कंपनियां आती हैं, तो क्या इसके लिए सरकार तैयार है? वो कौन कौन सी कंपनियां हो सकती है, वो कौन कौन सा सेक्टर हो सकता है कि जो हमारे पास इन्वेस्ट कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो चीन की एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चीन को जो है उसका वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आपको पता है, चाइना से हर आइटम लेकर, छोटे से चीज लेकर बड़ी चीज इंडिया में आती है। मोबाइल को देख लीजिए या फिर दिवाली के सामान, हर फेस्टिवल कोई ऐसा आइटम जो है नहीं है कि जो चाइना नहीं बनाता है। लेकिन वो कब आएंगे? वो 300 कंपनियां कम आएगी। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जब कोरोना जब खत्म हो जाएगा पूरी तरह से इंडिया से, तो हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या सरकार तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। चाइना में जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वहां पर देखने में, चाइना देखिए हर कुछ, चाइना एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, एक डिक्टेटरशिप कंपनी है। इसलिए वहां का डिटेल सभी को पता नहीं चल पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि ना वो गूगल यूज करता है, ना यहाँ वहां पर व्हाट्सअप चलता है, यानी अपना वो जो डेटा है किसी को शेयर नहीं करता। तो वो मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करके वो सारी चीजें को किसी के सामने शो नहीं होने देता। लेकिन इंटरनली जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, उसके मुताबिक ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि चाइना में जो कंपनियां हैं वो खुश नहीं हैं। उनको जिस तरह से उसके वर्ल्ड में किरकिरी हो रही है, तो आने वाला टाइम जो लग रहा है कि जो चाइना का है वो अच्छा नहीं होने वाला है। इंडिया को लोग बोल रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक्स क्राइसिस बहुत धीरे धीरे लो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बात समझिए कि अगर ऐसा हुआ, 1% अगर हमने सोचा कि अगर ऐसा होता है, 1000 में से 300 कंपनियां आती हैं, आने का वैकल्पिक रास्ता सरकार ने उसको खोल रखा है कि आप आ सकते हैं। अगर वो वहां से कंपनियां अगर इंडिया में आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ की इकोनॉमिक्स का जो रेट है वो डे बाय डे बढ़ेगा। तो ये बात सरकार बिल्कुल जानती है कि इंडिया में जो क्राइसिस है वो अभी बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, दिहाड़ी मजदूर परेशान है। लेकिन एक बात अंदेशा लगाया जा रहा है कि जैसे ही कोरोना से उभर जाएंगे, ये सब सारी चीजें ठीक होगी, क्योंकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में निकलकर सामने आएगा। क्योंकि चाइना के मार्केट धीरे धीरे लोग उस पर बिलीव करना बंद कर रहे हैं। वहाँ इंटरनेशनल मार्केटिंग भी उसका उस टाइप से नहीं हो रहा है। जापान इसका बायकॉट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो जो ये सब कंट्री कर रहे हैं, तो उसका फायदा इंडिया को मिलेगा। जो कंपनियां हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 300 कंपनियां इंडिया में आने के लिए तैयार हैं। तो जब वो आएंगी तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं वो बढ़ेगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो आइटम खरीदेगा, यानी हो सकता है वो प्लास्टिक खरीदे, हो सकता है वो कृषि से खरीदे, या फिर तमाम जगह से खरीदेगा, तो रोजगार बढ़ने के चांस है। सरकार जैसा कि इस बार इंटरफेयर की है कि चाइना, जैसे कि एफडीआई पर रोक लगा दी है सरकार ने,
कि आप बिना सरकार की अनुमति से आप कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। चाइना ने इसका बॉयकॉट किया है कि ये बिजनेस का अगेंस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। चाइना इस मौका को देख रहा है, इस मौका को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि सस्ता यानी जो चीज़ें कॉस्टली है उसको कौड़ी के भाव से हम खरीद लें और हमारा पैसा यानी हमारी सैलरी चाइना से आए। सरकार ये जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि चाइना ऐसा कर रहा है। वो चाह रहा है कि वर्ल्ड में बस मेरा वर्चस्व चले। सीधा सीधा ये पैसे की लड़ाई है। सब चाह रहे हैं कि बस पैसा आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट से हो या फिर कोरोना से हो, लोगों की जान की फिक्र नहीं है चाइना को। अगर यही होता तो उसने जो वुहान से जो वायरस चला था उसको बता देता पहले कि ये एक महामारी है, आप लोग सतर्क हो जाइए, अपने इंटरनेशनल जो रास्ते हैं उसको बंद कर देता, एक सिटी को जहां वुहान है उसको लॉकडाउन कर देता, इतना इकोनॉमिक्स क्राइसिस नहीं होता। इसी के बीच एक चीज और निकल के आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं जो चाइना कर रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। सरकार भी कम नहीं है, सरकार भी विदेशी कंपनियों को लुभा रही है अपने तरफ कि वो हमारे यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करे। उसके लिए सरकार क्या कदम उठाई है? सरकार जो हमारा पहले कॉर्पोरेट रेट था यानी जो टैक्स था वो 25% था, 25% के आसपास थी, उसको घटाकर 17% कर दिया गया। एक बहुत बड़ी बात है, 25 से 17 कर दिया गया है। तो जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आने के लिए तैयार है, एक क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक है वो बहुत कम रेट में मिल जाते हैं और आपको टैक्स भी अब पहले 25% था वो 17% है। लेकिन इसके बीच ये भी निकल के आ रही है कि क्या सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया का अभी भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़्यादा है? अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये एशिया में, पूरे एशिया की बात करें तो उसमें सबसे कम है। तो अगर एशिया में कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जो यहाँ की जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े जिसके पास पावर है, सरकार उससे बात कर रही है। अंदेशा है कि कोरोना के बाद ये सब कुछ ठीक होगा, आप घबराइए मत। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और नई नई चीज़ें वो सर्च कर रही है कि इकोनॉमिक्स को उभारने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दरअसल सरकार भी एक मैट होता है, मैट को आसान भाषा में समझने के लिए कि मैट सरकार क्या करती है, वैसी कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं, लेकिन जब मुनाफा कमाते हैं तो उस पर जो टैक्स होता है उसको भी कर दिया गया। पहले 17% था, उसको घटाकर 15% कर दिया गया। तो ये भी बड़ी सवाल है कि सरकार यानी जो कंपनियां, भाई कोई भी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेगी कि हमारा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट पर कम से कम टैक्स लगे, वो भी वो चाहेगी। तो वैसा ही हो रहा है। तो इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना का जो इफेक्ट है, चीन के लिए नुकसान होगा, भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है काफी फायदा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस टाइप की कंपनियां बाहर में आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि भारत में आखिर आएंगी तो किस टाइप की कंपनियां आएंगी। तो आपको बता दूं कि मोबाइल की कंपनियां हो सकती है, मेडिकल इक्विपमेंट यानी मेडिकल के सामान बनाने वाली कंपनियां हो सकती है, टेक्सटाइल्स हो सकता है, फैब्रिक हो सकती है। इस टाइप की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और आशा हम करते हैं कि इसी तरह से सरकार अच्छी नीयत के साथ काम करे। और यहाँ पर देखा गया है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत कम होता है, हम लोग ज़्यादा चाइना से ही सामान खरीदते हैं। 300 कंपनियां आने से भारत की इकोनॉमिक्स में काफ़ी सुधार होने की बात कही जा रही है। सरकार भी इस तरह से, जैसे कि FDI पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर अपनी चीज़ें की है, उस तरह से सुधार की है। तो आने वाला टाइम भारत के लिए एक अच्छा साइन निकल के सामने आ रहा है। तो आज के न्यूज में यही था। वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए STG न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।